अब हम एक्सप्लोर करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट को। प्रिंट स्टेटमेंट में पिछली बार हमने हेलो वर्ल्ड लिख के देखा था, लेकिन अब हम इसके और भी फीचर देखते हैं। देखिए, प्रिंट को स्टेटमेंट भी बोलते हैं और प्रिंट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले मैं हेलो वर्ल्ड इसमें टाइप करता हूं, हेलो वर्ल्ड। ये हमने देखा था, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, पाइथन first.py, हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये एक स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको इस तरह से रखता हूं, ठीक है, प्रिंट के अंदर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, तो इस तरह से ये हमें एरर देगा, क्योंकि इसको पाइथन किसी भी तरह से समझ नहीं रहा है कि ये है क्या, ये वेरिएबल है, ये क्या है, इसको समझ नहीं रहा है पाइथन। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, ये इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, तो हमें अगर इस तरह से यूज करना है तो हमें स्ट्रिंग लेनी होगी। डबल क्वार्ट्स में हमने ली थी, हम सिंगल क्वार्ट में भी ले सकते हैं। देखिए, सिंगल क्वार्ट में भी हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो ये तो थी हमारी स्ट्रिंग। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं प्रिंट में? इंटीजर वैल्यू, नंबर भी ले सकते हैं कोई। देखिए, हेलो वर्ल्ड 2, हेलो वर्ल्ड 2। देखिए, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट जो आया ये न्यू लाइन में आया है। देखिए, हेलो वर्ल्ड और 2। ठीक है, अब हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कराना चाहें, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, तो देखिए 16, 2 इंटू 8 16 आ गया। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर चाहें कि ये तीनों स्टेटमेंट, ये जो तीनों हैं, हम प्रिंट एक ही फंक्शन से करा दें, प्रिंट फंक्शन से, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 8। ठीक है, लेकिन अब क्या आएगा, ये एक ही लाइन में आएगा। देखो, हेलो वर्ल्ड 216, हेलो वर्ल्ड 216। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसमें स्पेस आ रहा है, स्पेस की जगह कुछ और कैरेक्टर आ जाए। ठीक है, स्पेस ना आए, कुछ और कैरेक्टर आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? ठीक है, तो उसके लिए हमारा यहाँ पे होता है सेपरेटर। सेपरेटर, अब हम यहाँ पे सेपरेटर क्या दे दें, इसमें हाइफन दे दें, सेपरेटर। ठीक है, ये मैंने एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के बाद हाइफन, 2 के बाद हाइफन, इस तरह से ऐड हो जाता है। अगर मैं इन वैल्यूज को हटा देता हूं और सिर्फ मेरे पास सिंगल वैल्यू है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो सेपरेटर का कोई मतलब नहीं। सेपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को या दो से ज्यादा वैल्यूज को एक साथ कनेक्ट कर देता है सेपरेटर से। जैसे यहाँ पे हाइफन दिया, हाइफन से कर दिया। अगर मैं हाइफन की जगह फिर से इसे रिवर्ट करता हूँ इस तरह से, हाइफन की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ हैज। ठीक है, तो देखिए अब हैज से इनमें कनकैटिनेट कर दिया, इनको जोड़ दिया एक साथ। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा जो यहाँ पे ये हमने वैल्यूज ली हैं सेपरेटर के बाद, एक वैल्यू तो हमारी होनी चाहिए। एक वैल्यू जिस तरह से हमने हेलो वर्ल्ड पास किया, उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, अब सेपरेटर के बाद एक और यहाँ पे मेरा आता है एंड। ठीक है, वो किस लिए आता है पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ सेपरेटर आ गया, यहाँ पे मैंने लिया प्रिंट 5। ठीक है, यहाँ पे मेरा 16, यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैंने किया एंड। एंड और यहाँ पे मैंने ले लिया 009। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो देखिए 16 के बाद यहाँ पे देखिए हैश 16 009 आ रहा है, ये 009 आ रहा है। तो एंड में मेरा ये आना चाहिए, मतलब कि मेरा यहां से लेके यहां तक कुछ भी है पैरामीटर, लेकिन एंड में यहाँ पे ये आना चाहिए 009। अब 009 मेरा यहाँ पे है, मुझे एक हैज यहाँ पे दे दिया मैंने। देखिए अब आपको पता चल रहा होगा हैज आ गया। हैज से कुछ पता इतना नहीं चल रहा है,
मैं यहाँ पे हाइफन ही ले लेता हूँ, आउटपुट में कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है। अब देखिए हाइफन से पता चला, हेलो वर्ल्ड के बाद -2 -16 -0095, ठीक है। तो ये जो अब जैसे मैंने एंड यूज किया, ठीक है, ये जो 5 था, ये 5 इसके पीछे ही आ गया, ये 5 न्यू लाइन में नहीं आके इसके पीछे ही आ गया, ठीक है। अब हमें न्यू लाइन में भी ये 5 जो है न्यू लाइन में ही चाहिए, तो हम एंड में क्या लगाना होगा हमें, हाइफन एन, हाइफन एन, इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। तो एंड में बाय डिफॉल्ट अगर हम एंड ना लगाएं तो एंड में हाइफन एन होता है, ठीक है, हाइफन एन होता है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी ना दें, कुछ भी हमने नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक स्पेस होता है, इस तरह से देखिए स्पेस आ रहा है, इसी तरह का आउटपुट है। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो यही सेम आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड स्पेस 2 स्पेस 16 और फिर नेक्स्ट लाइन में 5। तो सेपरेटर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो स्पेस होती है, और इसमें हाइफन एन न्यू लाइन के लिए, ठीक है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। उसके अलावा हम कुछ भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइफन एन नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी इसके बाद ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे मेरे प्रिंट, जो प्रिंट स्टेटमेंट है, जो फंक्शन हम इसे कहते हैं, इसका मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे ये वीडियो में लाया हूँ। तो एक दो चीजें और देख लेते हैं। अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है, दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, इस तरह से मुझे कुछ कमेंट देना है यहाँ पे। तो कमेंट को हम किस तरह से, अगर मैं इस तरह से दूंगा तो देखिए एरर आ जाएगी, ठीक है, फिर से ये नहीं समझेगा, इसे इनवैलिड सिंटैक्स दे देगा। तो कमेंट को हम किस तरह से रखें कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इसको यहाँ पे शो भी ना करे आउटपुट में, और यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कोड क्या कर रहा है हम यहाँ पे दें, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और क्या देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिया और अब प्रिंट के अंदर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब मैंने इसे नेक्स्ट लाइन में करना है, नेक्स्ट लाइन में करना है, तो यहाँ पे एरर आ गई इस तरह से, हम इस तरह से नेक्स्ट लाइन में नहीं रख सकते। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, तो हम स्ट्रिंग और कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। प्रिंट के भी कुछ और यूज केसेस होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सारे यूज केसेस मैक्सिमम बता दिए हैं, कुछ ही अब ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं प्रिंट के। तो आई होप आपको प्रिंट क्लियर हो गया है कि प्रिंट में किस तरह से वैल्यू रख सकते हैं, किस तरह से सेपरेटर और एंड का यूज किया जाता है। थैंक यू।